आज जो समझेंगे वो है पत्नी का अधिकार। देखिए, जब आपको पहली पत्नी है और आप दूसरा शादी कर लेते हैं तो क्या किसको कैसे अधिकार मिलता है उसको समझना है कि दूसरी पत्नी का संपत्ति में क्या अधिकार मिलता है। ठीक है, दूसरी पत्नी के बच्चे के को जो है दूसरा पत्नी जो है उसके बच्चे को संपत्ति में क्या अधिकार मिलता है। तो ये दोनों जो है महत्वपूर्ण बातें हैं और हर एक को जानना चाहिए। जो नियम है, कानून है, वो जानना चाहिए, समझना चाहिए कि जो है अगर आप दूसरा शादी करते हैं तो आपके जो पत्नी है उनका संपत्ति में क्या अधिकार मिलता है, कैसे अधिकार मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। आगे बढ़ने के बाद देखते हैं कि देखिए, दूसरी पत्नी का पति के संपत्ति में पूरा अधिकार होता है। मतलब अगर आप जो पत्नी है ना, दूसरी पत्नी है, और जो अगर पति का मान लेते हैं कोई जमीन है, मान लेते हैं ये जमीन है या जो भी प्रॉपर्टी है ना, ये घर है, तो उसमें पूरा अधिकार होता है। लेकिन तब होता है जब पहली पत्नी मर गई हो या तलाक हो गया हो। मतलब पहली पत्नी का डेथ हो गया हो या वो उसका तलाक हो गया हो, तो 100% 100% जो है दूसरी पत्नी को अधिकार संपत्ति में मिलता है। दूसरी पत्नी को 100% संपत्ति में अधिकार मिलता है। लेकिन अगर पहली पत्नी के रहते, पहली पत्नी है और कोई आदमी दूसरी शादी करता है, तो बिना पहली पत्नी को तलाक दिए तो दूसरी पत्नी को संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होगा। मतलब देखिए, पहली पत्नी है और आदमी गया दूसरा शादी कर लिया, बहुत सारा प्रॉपर्टी है, जमीन है, जायदाद है। अब जो है अगर वो कोई अधिकार लेना चाहे, दूसरी पत्नी अधिकार लेना चाहे कानून के द्वारा, तो ये संभव नहीं है। ये जो है यहाँ पे इस लॉ लागू नहीं होता है। यानी आप जो है आपको पहली पत्नी को तलाक देना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? पहली पत्नी को तलाक देना पड़ेगा, तभी दूसरी पत्नी को अधिकार कानूनन जो है मिल सकता है। ये एक नियम है। अब आगे बात करते हैं। अगर आपके मन में ऐसा चल रहा है कि दूसरी पत्नी है और पहली पत्नी अगर साथ रह रही है, बहुत जगह ऐसा होता है कि दोनों पत्नी है, एक व्यक्ति है और उसका 2 शादी हुआ और दोनों पत्नी जो है वो साथ में है। ठीक है, दोनों पत्नी साथ में है। ठीक है, दोनों पत्नी साथ में, और इससे जो है 2 वारिस है और इससे भी 2 जो है 3 वारिस है। जो भी है ये बात अगर ऐसा है, ऐसा कुछ भी है, तो जो संतान है, संतान को पिता की संपत्ति में अधिकार होगा, 100% अधिकार होगा। मतलब जितने भी संतान है, जितने भी इसके जो वंशज होंगे, उसको समान अधिकार होगा संपत्ति में। ठीक है, मतलब पत्नी को नहीं होगा, लेकिन उसके जो वंश है, उसका जो संतान है, उसको हो जाएगा। ठीक है, जब इसलिए कि जब वंश की बात जो किया जाएगा, वारिस की बात किया जाएगा, तो जो पहली पत्नी है और जो दूसरी पत्नी है, तो दोनों के जो दूसरी पत्नी के भी अगर बच्चे हैं तो उसको भी जो है उसके भी बच्चे को जो है अधिकार मिलेगा। बात को समझना है, यही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, दूसरी पत्नी के बच्चे को भी पहली पत्नी के बच्चों की तरह समान अधिकार मिलता है, यानी सभी बच्चे को समान अधिकार मिलता है। मतलब एक तरह से कि अगर कोई एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति का मान लेते हैं कि जैसे एक जो है एक व्यक्ति है और उसका जो है, इधर आप देखें जनरेशन में, ये पहली पत्नी है और इसका 2 बच्चा है और इसका 3 बच्चा है। ठीक है, सीधी सी बात ऐसे समझिए। ये जो है पहली पत्नी है, ये दूसरी पत्नी है और ये उसका बच्चा है सारा। अब ये कितना हो गया? 5। तो संपत्ति का 5 भाग में बंटवारा होगा, यानी ये इसका वंशज हो गया, वारिस हो गया। इसी तरीके से होगा। ठीक है, अगर पहली पत्नी और दूसरी पत्नी है और दोनों है तो सीधी सी बात समझ लेना। लेकिन नियमतः लॉ कानून कहता है यहाँ पे, लेकिन बिना तलाक किए अगर कोई व्यक्ति दूसरी शादी करता है, मतलब तलाक नहीं दिया और दूसरा शादी कर लिया, तो वो माना जाता है अवैध। कानून में अगर बात करें तो कानून में दूसरी पत्नी तो कानूनन जो है दूसरी पत्नी को कोई हक नहीं मिलेगा, सीधी बात समझिए। लेकिन दूसरी पत्नी के संतान को उसके पिता की संपत्ति में अधिकार मिलेगा। मतलब दोनों पत्नियां जो है वारिस को जो है अधिकार मिलेगा। ठीक है, तो ये है। अगर मान लेते हैं कि पहली पत्नी के रहते अगर आप दूसरी पत्नी जो है शादी करते हैं, तो देखिए शादी अवैध माना जाएगा, सीधी सी बात है। दूसरी पत्नी जो है वो एक तरह से बिना तलाक लिए अगर आप लिए तो उसका जो है एक तरह से वो कोई हक वहां पे नहीं होगा, सीधी सी बात है। जो कानूनन हक होगा वो पहली पत्नी का ही होगा। ठीक है,
लेकिन अगर जो है संतान बालिग हो गया, दूसरी पत्नी का भी संतान है और वो कानूनन अगर लड़ाई लड़े तो कानूनी तरीके से, हम सीधी बात बोल रहे, कानूनी तरीके से दूसरी पत्नी के बच्चे को भी अधिकार मिलेगा। जो पिता की संपत्ति है उसमें उसको अधिकार मिलेगा। बस यही चीज है, इस बात को समझना है। यही नियम है, यही कानून है। तो ये जो है, अगर आप लोगों को भी कुछ जानना है, समझना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करें। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।